हेलो हाय, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वेक्टर का इंट्रोडक्शन, दैट इज़ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड उसके बाद फिर हमने पढ़ा वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। ओके, कुछ लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिक्कत थी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सो सपोज़ करो मैग्नीट्यूड हमारा ये अगर एक वेक्टर है, ठीक, दिस इज़ द वेक्टर। ये एरो जो होता है इसको वेक्टर बोल देते हैं, ठीक। तो इसकी जो डायरेक्शन, जिस साइड को एरो पॉइंट करता है, जिस साइड को हमारा एरो पॉइंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। और एक लेम लैंग्वेज में अगर मैं बोल दूं कि जितनी इस वेक्टर की जितनी होगी लेंथ, जितनी इसकी दूरी होगी या जितनी इसकी डायमेंशन होगी, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को हम मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से, ठीक। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल वी से, ठीक। अगर इसकी डायरेक्शन सपोज करो 5 है, तो वेक्टर वी क्या होगा, 5 + 5, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डबल इससे, तो उसको बोल देते हैं 5, ठीक है। इतना समझ आया होगा। अब हम सीधे चलते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, ओके। सो ठीक, एक हमारा वेक्टर जाता है ये वाला, ठीक है, एक ये वेक्टर जा रहा है जिसको हमने बोल दिया v1 वेक्टर। एक हमारा वेक्टर है ये v2 वेक्टर, ओके, परफेक्ट। दैट इज़ v1 और v2 वेक्टर, ये हमारे पास दो वेक्टर आते हैं। तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दो वेक्टर का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, या इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये दो हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, परफेक्ट, कंपोनेंट। अब v1 का x कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर खींच दूँ x पे, तो ये जितनी x की जितनी दूरी होगी ये, इसको हम क्या बोलते हैं, v1 ऑफ x, v1 x का कंपोनेंट, ठीक। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं, v1 x का कंपोनेंट। अगर ये मैं दूरी बोल दूँ, ये जितनी y की डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, v1 y, मतलब v1 का कंपोनेंट ऑफ y। यानी इसको अगर इधर लेके जाओगे तो ये वाला जितनी डिस्टेंस होगी, मतलब वो x पे कितना चला और वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला, परफेक्ट, ये होता है। सिमिलरली v2 का अगर मैं बोलूँ, v2 का ये इतना होगा, ये जितना ये है, तो v2 का मैं बोल सकता हूँ v2x, और v2 का y वेक्टर कितना, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, v2y, ठीक है। अब इसको एक बार अलग अलग अगर मैं बोलूँ, तो अगर ये मैं बोल देता हूँ दैट इज़ दिस इज़ v1, तो ये होगा v1x और ये होगा v1y, ठीक। अगर इसी बात पे हम v2 पे चलते हैं, v2 पे अगर हम चलें तो जो हमारा v2 कैसा था, ऐसे था। सो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोल देंगे v2x, दिस इज़ v2, और ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी इसको मैं बोल देता हूँ v2y, परफेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे होगा, अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो v1 वेक्टर क्या है, v1 वेक्टर है हमारा v1x और v1y, ठीक। ये कल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन केस कल का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखो, इसके पहला वाला वीडियो ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, ओके। सो अब अगर मैं v2 की बात करूँ, v2 वेक्टर में कौन कौन चीज़ें आएंगी, v2x और v2y, परफेक्ट। मुझे क्या चाहिए, v1 वेक्टर इंटू, या फिर डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, उसकी हमें ज़्यादा कोई पड़ती नहीं नीड अभी इस टाइम, तो जब उसकी नीड पड़ेगी देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक। v1 वेक्टर यहाँ से क्या मिलता है हमें, v2 वेक्टर। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे क्या करना है, v1x को और v1y को डॉट v2x को और v2y को, ये दोनों मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी मुझे और कुछ नहीं आता। सो मैं क्या करूँगा, x का कंपोनेंट लूँगा और इसके x और y दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँगा, y का कंपोनेंट लूँगा, इसके x और इसके y दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँगा, परफेक्ट। अगर तुम दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, v1x डॉट v2x, ठीक, प्लस अगला क्या आएगा, v1x डॉट v2y प्लस v1y डॉट v2x प्लस v1y डॉट v2y, ठीक। हमारे पास इतना आएगा।
ओके इतना हमारे पास आने वाला है। अब देखो अगर मैं इसके प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, ये इसका प्रोजेक्शन होता है ना कि ये दिस वन तो अगर मैं v1x देखूँ, v1x कैसे है, हॉरिजेंटल है, तो v1x हमारा हॉरिजेंटल है, इसको हॉरिजेंटल बना देते हैं। v2x हमारा कैसा है, v2x भी हमारा कैसा है, हॉरिजेंटल है, दोनों सेम डायरेक्शन में। v1x हमारा कैसा है, हॉरिजेंटल है, v2y कंपोनेंट हमारा कैसा है, वर्टिकल है। ठीक, v1y हमारा कैसा है, वर्टिकल है, v2x हमारा कैसा है, हॉरिजेंटल है, v1y वर्टिकल है, v2y वर्टिकल है। y कंपोनेंट हमारे कैसे हैं, वर्टिकल में आते हैं। अब देखो ये अगर दोनों एक हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो हम इनको क्या लिखते हैं, v1x डॉट v2x। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में। ये क्या है, ये हॉरिजेंटल में है, ये वर्टिकल में, तो क्या कुछ भी पार्ट मतलब इस वाले वेक्टर का कोई भी पार्ट इसमें आता है, इसमें लाई करेगा तुम्हारा, या फिर कह दो कि अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली उस पर प्रोजेक्ट कर जाएगा, या फिर उस पर थोड़ा हाफ करेगा, मतलब उस पर जाके लैंड करेगा। अगर मैं ये बोल देता हूँ ये एक वेक्टर है और इसके ऊपर मैं एक ऐसा हॉरिजेंटल वेक्टर अगर मैं रख देता हूँ तो ये काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें अगर एक वर्टिकल रख देता हूँ जस्ट लाइक दिस, ये अगर मैं वर्टिकल वेक्टर रख देता हूँ इसमें, तो फिर ये क्या करेगा, इसका कोई भी प्रोजेक्शन इस पर नहीं है। अगर हॉरिजेंटल रखेंगे तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऐसे बन सकता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन इसका नहीं बन सकता। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में तुम क्या करोगे, देखो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का प्रोजेक्शन 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, प्लस ये भी दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं दोनों। तो बस सीधे सीधे तुम क्या लिख दो, v1y डॉट v2y। और मुझे ये क्या चीज़ें हैं, इनके मैग्नीट्यूड बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, ये इनके कंपोनेंट्स हैं। तो v1 डॉट v2 हमारा क्या आ जाएगा, v1x डॉट v2x प्लस v1y डॉट v2y। ओके, दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब उनके जितने भी प्रोजेक्शन वाले एरिया है ना, उनको जा करके तुम आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो। मतलब उसका एक्स कंपोनेंट, दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करो और दोनों के वाई प्रोडक्ट को वाई कंपोनेंट्स को ऐड करो, और दोनों के एक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो और दोनों के वाई प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड कर दो। ठीक है, ये एक सिंपल सा वे होता है। ये एक मेथड 1 है हमारा डॉट प्रोडक्ट निकालने का। अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ तो मेथड 2 हम कैसे निकाल सकते हैं। मेथड 2 में क्या होगा, अगर सपोज करो ये तुम्हारा एक दिया गया है, ये एक वेक्टर है v1 और ये एक वेक्टर है v2, और तुम्हें क्या दिया गया है, v1 और v2 के बीच का एंगल दिया गया है। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। ओके, फर्स्ट ईयर वाले हो अगर तो थीटा तुमने 12th में मैथ्स तो पढ़ी होगी ना, इतनी मैथ्स बहुत काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये सारे मैथ्स के 12th के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट ईयर में अभी भी तुमने फर्स्ट ईयर शुरू किया, सो इट्स इजी कॉन्सेप्ट यार, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ओके, सो हमने थीटा लिया। अब डॉट प्रोडक्ट अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि उस कंपोनेंट का मतलब उसका एक वेक्टर का उस पर कोई प्रोजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रॉ करें, यानी वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो ये प्रोजेक्शन कैसे कुछ आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा इस पे, ये ऐसा। ठीक है, उसको ऐसे है ये ना, ऐसे है ये वेक्टर, और इस पे जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये कुछ चलेगा। तो अगर मैं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट देखूँ, ठीक है, ये अगर एक वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो उसको बोलते हैं वी कॉस थीटा। ठीक, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, 12th तक इतना तो आता ही है यार, और अगर तुम सेकेंड या थर्ड ईयर में भी हो तब भी M1 M2 M3 तो पढ़ाई होगा वहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा ये इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ठीक, अगर मैं इस वाले का अगर मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसका, v1 का। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, यानी कि ये अगर v2 वेक्टर है तो इस पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, और ये क्या होगा, v1 कॉस थीटा। अब तुम इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो v1 डॉट v2 क्या बनेगा, v1 डॉट v2 कॉस थीटा। और ये वेक्टर नहीं, ये मुझे क्या चाहिए, इनके मैग्नीट्यूड्स। ठीक, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये इंटू ये डिस्टेंस, और ये क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और कॉस थीटा इसलिए आता है क्योंकि वो इधर चलता है। अगर तुम इसका प्रोजेक्शन इस पे चाहते हो तो ये इसका प्रोजेक्शन v2 कॉस थीटा बन जाएगा, तो अब भी v1 v2
कॉस थीटा हो जाएगा। परफेक्ट। सो ये हमारा था एक डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा फंडा। ओके, अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आ गया है समझ में देन इट्स वेरी ओके, और अगर नहीं आया है तो एक बार कमेंट करो, बिकॉज हम इसको आगे और एलोबरेट करने वाले होंगे। अभी हमारा आगे जब रेग्रेशन का पार्ट आएगा, लीनियर रेग्रेशन पार्ट, तब हम उसमें इसको करने वाले होंगे। ओके, सो इन केस अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।